नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का 7वां नंबर सवाल। तो 7वां नंबर सवाल कह रहा है एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। 2 दिन में इनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी दो दिन में सुइयां कितनी दूरी तय करती हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से देखिए चित्र बनेगा। यानी ये घड़ी है, घड़ी की छोटी सुई की लंबाई कितनी दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर, और ये होगी बड़ी यानी मिनट वाली सुई, इसकी लंबाई हमें 6 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो ये मिनट वाली सुई इस पथ पर चलेगी और घंटा वाली सुई इस पथ पर चलेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो कहा छोटी सुइयां, यानी छोटी सुई की लंबाई क्या है, हल में देखेंगे। छोटी सुई की लंबाई यानी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, और बड़ी सुई की लंबाई बराबर हमें क्या दे रखे हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये घड़ियां जो है ना, इनकी सुइयां वृत्ताकार पथ में घूमती हैं, तो इसलिए यानी ये जो छोटी त्रिज्या यानी घंटा वाली सुई की त्रिज्या कितना हो जाएगी, जो छोटा वृत्त बनेगा उसकी 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली, क्योंकि घड़ी की सुइयां वृत्ताकार पथ में घूमती हैं, इसलिए देखो जो छोटा वृत्त है, छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 मान रखा, तो R1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 मान रखा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, इतना हो गया। तो अब छोटी वाली ये जो सुई है घंटा वाली, ये एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करेगी, तो देखो 1 घंटा में वो केवल जैसे 12 पर 12 से 1 पर आ पाएगी, तो इस तरीके से ये 12 घंटा में पूरा एक चक्कर करेगी पूरा। तो अब ये चीज़ हम लिख लेते हैं, चूंकि यानी छोटी सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, इसलिए एक चक्कर या सीधे 12 घंटे में निकाल लें। ठीक है, इसलिए 12 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं 2, अब देखो पाई का मान हम पुट कर देंगे कितना, चलो पाई को पाई ही रहने दो। ठीक है, 2π इंटू आर का मान इसमें कितना है, 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 4 है, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 पाई। ठीक, ये बात पक्की। अब देखो क्या कहा, 2 दिन में इनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इनके मतलब इन दोनों घड़ियों का योग है, और हमने दूरियों का योग कहा है वो लिखना भूल गए। ठीक है, यानी दूरियों का योग है, तो ये समझ लेना। तो इसलिए अब हम क्या 2 दिन में निकाल लें, इसलिए छोटी सुई द्वारा 2 दिन में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो 2 दिन मतलब कितने, 48 घंटा हुए, तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 48 को 2 दिन को हम यहीं पर हम ब्रैकेट में लिखे देते हैं। देखो 12 इंटू 4 कर सकते हैं कि नहीं, 548 यानी घंटे, ऐसे लिखा जा सकता है 2 दिन को। ठीक,
तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं 12, तो 12 घंटे की दूरी हमें ये पता है कि 8 पाई आई है। ठीक, इसी में 4 का और गुणा है, तो 4 × 12 पाई, तो यानी रुको, यहाँ से देखिए ये 12 घंटे में चलेगी दूरी कितनी 8 पाई आई है, तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। ठीक है, 8 पाई, और वो 12 घंटे में चली गई दूरी कितनी आई है 8 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 32 पाई। अब देखो, अब ये जो बड़ी सुई है ये एक चक्कर पूरा कितने में घंटे में लगाएगी, ये बड़ी सुई मिनट वाली है, मिनट वाली सुई 1 ही घंटा में पूरा कर लेगी। तो ये है क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर ये चीज़ हम दिखाएंगे, चूंकि मिनट वाली सुई एक चक्कर 1 घंटा में पूरा करती है। ठीक है ना, इसलिए इसकी 48 घंटा में चली गई दूरी हम निकाल लें सीधे, तो एक चक्कर में तो भाई क्या 2 पाई आर करेगी, इसमें 2 पाई R1 करेंगे। ठीक, तो 48 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम पहले चलो 1 घंटा में निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए 1 घंटा में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी 2 पाई R2 के, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने क्या मान रखी है R2, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई R2 का मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 पाई। ठीक, कोई दिक्कत। अब 2 दिन में निकाल लो, तथा 2 दिन यानी 2 दिन बराबर क्या होगा 48 घंटा होगा, 48 घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 48, क्योंकि 1 घंटा में कितना 12 पाई चल रहा है, तो 48 घंटे में कितना चलेगा, यानी 48 से गुणा हो जाएगा, यानी 12 पाई। तो इनका गुणा कराओ, 12 × 96 की 6, 12 चौक 48, 48 और 9 57। ठीक, 576 पाई, इतना हो गया। और ये दूरियां काहे में है, क्योंकि ये दूरियां हैं, दूरियों की माप सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अब 2 दिन में दोनों का योग कहा है, तब 2 दिन में दोनों सुइयों द्वारा चली गई दूरी का योग कितना हो जाएगा, दूरी का योग हो जाएगा, देखो ये कितना आया था 32 पाई प्लस ये 576 पाई, ऐड कर लो कितना आएगा, तो देखो 6 2 8 7 3 10 5 1 ये 608 पाई, इतना ही हम रख सकते हैं। ठीक, या चाहें तो पाई का हम मान भी रख सकते हैं, तो हम पाई का चलो मान भी रखे देते हैं, पाई का मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 608 गुणनते पाई का मान होता है 22/7। ठीक, अब इनका जब गुणा कराएंगे तो ये गुणा आ जाएगा 13,376/7। अब जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1910.85, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए 8वां सवाल क्या कहता है। 8वां सवाल कह रहा है एक वृत्त में O केंद्र तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर
एक जीवा ए बी की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर जैसा कहा है वैसा हमने चित्र बनाया। देखो क्या कहा, ओ एक वृत्त में ओ केंद्र, यानी पहले हमने वृत्त बनाया, उसका केंद्र क्या दे दिया, ओ। फिर कह रहा है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कर ली। ठीक, फिर कह रहा है एक जीवा ए बी, यानी ये क्या होगी, ए बी एक जीवा होगी, की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, यानी दे दी 5√3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ है ये जो जीवा आएगी ए और बी से ही होती हुई जाएगी, तभी तो त्रिज्यखंड बनेगा ना। तो ये चित्र बन गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। थीटा पता ही नहीं है, ठीक, ये क्या होगा फिर, थीटा होगा, ये पूरा का पूरा थीटा। या एक काम करते हैं, इसमें हम एक लंब खींच लें, ठीक है, थीटा इसको अभी नहीं माना है, ठीक, एक हमने ये लंब खींच दिया, तो ये इतना कोण हो गया थीटा, इतना केवल थीटा मान लिया, तो थीटा इधर वाला भी होगा, ठीक, ठीक है ना। तो अब हमें कोण ए ओ बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए ओ बी के ज्ञात करने के लिए अब देखो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, पहले हम इधर लिख लेते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, आर बराबर कितना देर का, 5 सेंटीमीटर। और जीवा ए बी की लंबाई ये भी लिख लो, जीवा ए बी बराबर 5√3 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो बस अब एक चीज़ ध्यान दो, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड एक तो लंब होता है और वो जीवा को समद्विभाजित भी करता है, ठीक। तो ये चीज़ हम बताए दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक। तो ये क्या होगा, 90 अंश का कोण हो गया, और हालांकि तो ये जितना ये है उतना भाग ये भी हो जाएगा, यानी इसको नाम दे दो, ये बिंदु जो है एम कह दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बिंदु एम हो गया ये वाला, ठीक, इधर लिख दिया। तब ए एम बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बराबर क्या आ जाएगा, ये 5√3 √3/2 ये आ जाएगा, क्योंकि भाई जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब या रेखा खींचा गया रेखाखंड एक तो लंब होता है और वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक। तो जितना ए एम होगा उतना बी एम भी होगा। तो हम हालांकि ये वाला भाग लिए लेते हैं। तो अब देखो हमें इसका मान पता चल गया, ए एम ये आधार है और ये कर्ण का मान पता, ठीक। हालांकि अब हमें थीटा ये दिया है, तो इसके लिए लंब कौन होगा, लंब ये भुजा होगी, आधार हो हमेशा 90 और थीटा के बीच की भुजा को आधार मानते हैं, तो आधार ये हो जाएगी ओ एम, ठीक। तो लंब ये, कर्ण ये, तो अब ये मान हमें किस में मिलते हैं, ये मान होते हैं कास में, ठीक है, आधार बटे लंब या कर्ण जो भी हो। तो हम आधार नहीं, आधार का मान ही नहीं पता है, तो साइन लगाएंगे, साइन, तो साइन थीटा ही इसमें लगा देते हैं, ठीक। अब त्रिभुज कौन ले रहे हैं, ओ ए एम में, त्रिभुज ओ ए एम में। अब देखो ओ एम में देखेंगे, हमें इसका मान पता है ए एम, ठीक, ये मान पता चल चुका है 5√3। तो अब लगाएंगे साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा है, बराबर लंब, लंब ये ए एम होगा, ए एम अपान कर्ण क्या है, ओ ए, ये चीज, ठीक। तो अब देखो साइन थीटा बराबर ए एम का मान कितना आया, ये अभी निकाला है 5√3 √3 और बाई 2, ठीक। और ओ ए का मान कितना दे रखा है, 5, यानी 5, और बटे में क्या होगा, 1 होगा। तो अब जब चार संख्याएं बटे में हो जाते हैं तो ऊपर नीचे बटे बीच बीच का गुणा होता है, तो इसको हम करा सकते हैं 5√3 इंटू 1 अपान 5 इंटू 2, 5 से 5 कटा तो बचा कितना, साइन थीटा बराबर
√3/2। अब देखो ये साइन में किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, यानी तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60, साइन साइन कैंसिल आउट तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये आ गया। तो अब हम इसको, तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर कितना आ गया 60 अंश। तो अब इस चित्र में देखो, ये जो हमें कोण किसकी जरूरत है, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, थीटा प्लस थीटा यानी ए ओ बी होगा। तो कोण यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ओ बी बराबर थीटा प्लस थीटा होगा, यानी बराबर 2 थीटा। अब 2 इंटू थीटा का मान कितना आया 60 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया 6 दूनी 12 यानी 120 अंश आ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो अब लगा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। मान रख दो थीटा का मान कितना है 120 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 रखे हैं या ना रखें, चलो कुछ कटने वाला है क्या, अभी तो नहीं, चलो पाई अभी हम पाई ही रख रहे हैं, इंटू आर, आर कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 2 बार हम लिखते हैं 5 गुणा 5 ऐसे। तो ये देखो 0 से 0 12 कम 12 12 36 ये आ गया। तो इनका हम क्या गुणा 5 25 लिख सकते हैं 25 पाई बटे 3 इतना। या तो आप यदि आंसर पाई में नहीं दे रहे तो पाई का मान भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब देखेंगे हम अगला सवाल। अब देखिए नवा सवाल देखते हैं, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई √21 सेंटीमीटर तथा घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 7 AM तथा 7:05 AM के बीच में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए एक हम चित्र बनाते हैं, ठीक। अब देखो मान लो घड़ी में कितने बचे हैं, अब यहाँ हम पहले घड़ी को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम बनाकर दिखा देते हैं। अब देखो ये घड़ी है, पहले तो इसमें कितना बचा है, यहाँ पर हम ये बचा दे रहे हैं 7, ठीक 7 बचा, ये घंटे वाली सुई है। और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 12 पर, ठीक इस तरीके से। ये मिनट वाली सुई, हमें इस सुई से लेना देना नहीं है, ठीक। अब 5 मिनट में यानी 7, यहाँ पर अभी कितना बचे हैं 7, 5 पर सुई कहाँ आ जाएगी, ये सुई जो है मिनट वाली यहाँ से चल के इस पर आ जाएगी, ठीक। तो इतने में यानी ये जो दूरी चली इतने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी यहाँ पर फिर कोई ना कोई कोण बनेगा, तो इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो अब थीटा जब हमने मान लिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सुई की लंबाई दे रखे हैं √21 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे मिनट की सुई की लंबाई बराबर कितनी √21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम शो कर सकते हैं √21 और √21, ठीक। अब इसी क्षेत्रफल बना, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा √21 सेंटीमीटर, यानी यही तो त्रिज्या काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेन काम है कि ये कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से ये कितना है 5 मिनट है, ठीक। तो अब भाई समय हमें कितना लग रहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कोण कितना बनेगा वो कोण निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देखो 5 मिनट में कोण में बना कोण पहले हम निकाल लेंगे।
तो अब ध्यान दो एक बात ये कि ये पूरा जो वृत्त है, वृत्त का पूरे का मान कितना होता है 360। ठीक, अब 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसमें क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। और कोण हमें कितने मिनट में निकालना है 5 का, तो इसमें बस सिंपल सा काम है 5 से गुणा करा दो। 0 से 0, 6 कम 6, 6 रंग 36, तो 6 पंचे 30, यानी आ गया थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बराबर 6 पंचे 30 आ गया। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो अब लगा दो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 30 बटे 360 इंटू पाई, पाई का चलो रख दो, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान देखो कितना है √21, तो हम कर देते हैं √21 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो 0 से 0, 3 एकम 3, 12 36। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इसको चाहो तो 2 से और काट भी सकते हो, लेकिन हम अगली बार काटेंगे। तो 1/12 ऊपर सब कटा दो, तो 1/12 इंटू 22/27 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो केवल आ जाएगा इतना, वर्गमूल इसका हट जाएगा, 21 बचेगा। 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, अब 2 से इसको काट लो भाई, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी 11/2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11/2। तो काट दो, तो 2 पंचे 10, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10, और ये क्षेत्रफल है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे हम अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का। तो 10वां सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक पुली के रिम पर प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक बेल्ट रखी है। बेल्ट के एक बिंदु को केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी तक बढ़ाया जाता है यानी खींचा जाता है। पुली के रिम के संपर्क में आने वाली बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम चित्र से अच्छे से समझेंगे। ठीक, मान लेते हैं ये एक हमारा क्या हो गया एक रिम है। ठीक है, जिस पर ये इलास्टिक बेल्ट मान लो ऊपर इसके चढ़ा दी गई है इस तरीके से। ठीक है, इलास्टिक बेल्ट मान के चल रहे हैं ना, ये हम बता रहे हैं, मान लो ये इलास्टिक बेल्ट चढ़ी है। ठीक, तो फिर कह रहा है अब 5 मीटर त्रिज्या की, यानी त्रिज्या की पुली की माप कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बेल्ट के एक बिंदु को, यानी एक कोई बिंदु है, यानी जैसे हम मान लेते हैं ये बिंदु, इस बिंदु को खींच दिया गया तो वो कहाँ तक P बिंदु तक, ये P हो गया। तो जब ये खींचेगी तो यहाँ से तो ये हट जाएगी, तो फिर हट कर जो हटेगी वो फिर मान लो कुछ इस तरीके से हो चित्र नज़र आएगा, और इधर भी हट जाएगी, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। फिर क्या त्रिज्या है ये, यानी ये जहाँ से हटेगी तो बिल्कुल इसको संपर्क करेगी। ठीक, ऐसे। अब जैसे इसी को समझ लो, ये इसको हम ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो समझ नज़र आ रहा होगा। ठीक, कि तो ये अभी तो ऐसे बिल्कुल है, और खींच दिया तो कुछ ये साइज हो गया, तो ये क्या बनेगा ये देख सकते हैं। एक जो है ना, यानी ये केंद्र हो जाएगा, एक चतुर्भुज की आकृति ये बन जाएगी, क्योंकि ये भी इधर त्रिज्या है। अब हमें पता है वृत्त वाले चैप्टर में ये जो है क्या होता है, ये जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये फिर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, हमें यहाँ कोण पता नहीं है, और क्या करें फिर इसको इससे मिला देते हैं,
तो ये कोण ये थीटा होगा, तो ये भी क्या मान लेते हैं, थीटा। अब ये दूरी हमें कितनी देर, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी तक, दूरी यानी पी तक खींचा जाता है, ये बिंदु पी हो गया। तो ये कितनी देर है, 10 हो गई। अब त्रिज्या में पता है 5, ये पता है 5, ठीक। इसको नाम दे दो ए और इसको दे दो बी। तो अब देखो चित्र बन गया, चित्र से ही सब कुछ काम होना है। तो अब देखो इसमें हम त्रिभुज कौन सा ले लें, केंद्र को ओ कह दो। त्रिभुज हम ये ले लेते हैं ओ या ए ओ पी, कोई भी ले लो। त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में क्या देखते हैं हमें, ये भाई ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण का मान पता है, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार कहा जाता है, तो आधार पता है। तो ठीक है, जब ये चीज़ पता है हमें सब, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो ये आधार हो गया, आधार का मान पता है, और ये कर्ण का पता है, ठीक। ये जब पता है तो हम इसमें कास लगाएंगे, ठीक है ना, कास थीटा। तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्योंकि हमें जब लंब और कर्ण का मान पता हो, नहीं आधार और कर्ण, तो कास लगाते हैं। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज, हाँ त्रिभुज तो लिख दिया, कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब देखो आधार कितना है, 5, कर्ण कितना है, 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी ये आ गया हमारा कास थीटा बराबर 1/2। अब ध्यान दो ये कास में किसका मान होता है, कास 60 का होता है। तो कास थीटा बराबर ये कास 60, तो थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 60 अंश। कोई दिक्कत। अब हमें थीटा पता चल चुका, तो हम कोण भी निकाल सकते हैं। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा, थीटा प्लस थीटा यानी बराबर 2 थीटा। तो रख दो मान, 2 इंटू थीटा का मान कितना है, 60, तो बराबर ये आ गया 6 दूनी 12 यानी 120 अंश, ठीक आ गया। अब हमसे कहा क्या है, सवाल को देखिए, कह रहा है पुली के रिम के संपर्क में आने वाली बेल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुली के रिम के संपर्क में कौन सी बेल्ट आ गई, यहाँ से यहाँ तक आएगी, यानी इसकी चाप की लंबाई ये कम हो जाएगी, या ये पूरी यूँ कहें ये पूरी परिधि है, ठीक है। पूरी परिधि में हम क्या करें, इस चाप की लंबाई जो है ए बी, इसको घटा देते हैं, ठीक, बस हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये देखो लिख लेंगे, पुली के रिम के संपर्क में आने वाली बेल्ट की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2πr, यानी ये पूरी परिधि, उसमें से हम घटा देंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या है, यानी थीटा बटे 360 इंटू 2πr, यही तो रहेगा। अब रख दो मान, ठीक है, मान हम रख देंगे। चाहो तो इससे भाई कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही रखें, 2 इंटू पाई को पाई रखेंगे, आर का मान कितना है 5 माइनस, अब देखो थीटा का मान 120 बटे 360 इंटू यहाँ 2πr है, तो इसको रखो 2 इंटू पाई और आर का मान है 5, रख दिया। तो देखो 0 से 0, 12 कम 12 12 36, ठीक। तो ये कितना आ गया, 2 पंचे 10, यानी ये 10π माइनस के 5 दूना 10 बटे, यानी 5 दूना 10π/3 रहेगा। अब थोड़ा ये हम पेन बदल के जो कैलकुलेशन है ऊपर की ओर करे देते हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखो तो एलसीएम ले लो, 10 30, देखो 10 का इधर गुणा, 10 30 पाई माइनस इधर 10 पाई बटे कितना जगह 3, तो 20 30 में 10 घटा दो तो कितना बचा 20,
20 पाई बटे 3 और यही आ जाएगा आंसर। तो आशा है ये प्रश्नावली भी समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।